पही नहीं जेही, राम सुकृपा बिलो कही तेही। जी हाँ, जिस पर राम की कृपा हो जाए वहाँ पर से सारे ही विघ्न हर लिए जाते हैं, और जिस पर राम की कृपा ना हो वहाँ पर तो क्या कहना है। आज कुछ ऐसा ही नजारा यहाँ पर देखने को मिला जब सबकी निगाहें लगी हुई थी कि आखिर सुप्रीम फैसला क्या आने वाला है, और राम की कृपा हुई और तमाम जो विघ्न थे वो तमाम विघ्न छट गए, दूर हो गए, और अब भव्य राम मंदिर की तरफ अयोध्या बढ़ रही है। सबसे पहले हम आपको अयोध्या की वो खूबसूरत शिलाएं दिखा दें जो बरसों से लगभग 1990 से तैयार हो रही थी, और यहाँ पर नक्काशी तराशी का काम यहाँ पर चल रहा था। लेकिन देखिए, इतने सालों से जब यहाँ पर इन शिलाओं को तराशा जा रहा था तो कई सारे जो कारीगर थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके हाथों का ही ये कमाल है, उनकी कारीगरी का कमाल है कि ये खूबसूरत शिलाएं यहाँ पर बनकर तैयार है। लगभग 60 से 65% काम हो चुका है, और अब ये शिलाएं भी इसी इंतजार में थी कि जल्द से जल्द फैसला आए और उसके बाद इनको भी राम के चरणों में जगह मिले। जो मंदिर बनने वाला है, भव्य मंदिर बनने वाला है, वहाँ पर ये शिलाएं लगाई जाएगी। अब हम शुरुआत करते हैं अपनी इस खास डिबेट की सीधे राम की नगरी अयोध्या से। इंडिया न्यूज पर हम लगातार आपको पल पल की खबरें दे रहे थे कि किस तरह से सुप्रीम फैसला आएगा, और आने के बाद लगातार अपील की जा रही थी। जो अपील साकार हुई है, सार्थक साबित हुई है। लोगों में सद्भाव की भावना है, यहाँ पर एक दूसरे के साथ भाईचारे की भावना है, और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर इसी भाईचारे के साथ बैठे हुए भी नजर आ रहे हैं। एक लंबा चौड़ा पैनल भी हमारे साथ है, लेकिन इस पैनल से आपको हम रूबरू कराएं उससे पहले देखिए कि आज दिन भर सुप्रीम कोर्ट में जब सुबह सुनवाई शुरू हुई तो क्या क्या हुआ, पूरी टाइमलाइन के जरिए देखिए एक खास रिपोर्ट। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम राम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम नाम वरानन ओं नमः इति। राम लला का 70 साल का वनवास खत्म। हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे ऐतिहासिक फैसला। देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला। कलयुग में राम लला की सबसे बड़ी विजय। 1045 पन्नों में श्री राम की विजय का फैसला। मंदिर निर्माण के लिए केंद्र बनाएगा योजना। मुस्लिम पक्ष को विवादित स्थल से अलग 5 एकड़ जमीन। देश ने अयोध्या पर सुप्रीम फैसले को कबूल किया। 9 नवंबर की तारीख हिंदुस्तान के लिए नया सवेरा और नए इतिहास वाली तारीख साबित हुई। करीब 70 साल पुराने अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल फैसला दे दिया है। हर देशवासी इस फैसले को समझे। सुप्रीम कोर्ट ने विवादित स्थल की जमीन राम लला को दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन पर मंदिर निर्माण का आदेश दे दिया है। रामलला विराजमान की दलीलें सबसे मजबूत मानी गईं। केंद्र को मंदिर निर्माण के लिए नियम बनाने का आदेश दिया गया। 3 महीने में मंदिर के लिए ट्रस्ट बनाकर निर्माण का आदेश। सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन देने का फैसला किया। सुन्नी वक्फ बोर्ड को विवादित स्थल से अलग अयोध्या में 5 एकड़ जमीन मिलेगी। विवादित जगह पर मुस्लिम पक्षकार मालिकाना हक साबित नहीं कर पाए। ये बहुत खुशी का दिन है, हिंदुओं के लिए जश्न मनाने का दिन है, शांतिपूर्ण ढंग से जश्न मनाने का दिन है कि जो 500 साल से जो जमीन हमारे हाथ से निकल गई थी, जो रामलला का मंदिर गिरा दिया गया था, उस पर भव्य राम मंदिर बनने का अब रास्ता साफ हो गया है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं के कथन को माना है। साथ साथ ये भी कहा है कि चूंकि फ्राइडे नमाज उनको कुछ दिन पड़ी है, इसलिए उनको अल्टरनेट लैंड 5 एकड़ उस एरिया के बाहर कहीं दे दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, इनफेलेबल नहीं है। आज का फैसला
फेथ की विक्ट्री फैक्ट के ऊपर हुई है। मैं सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करता हूं और करता रहूंगा हर कोर्ट की, मगर मुझे इख्तियार है अपनी राय को रखने का और मैं अपनी राय को रख रहा हूं। मैं इज्जत करता था कल भी कोर्ट्स की, आज भी करूंगा और कल भी करूंगा। अयोध्या विवाद पर सबसे बड़ा फैसला देने में सुप्रीम कोर्ट ने पेज नंबर 116 पर बहुत अहम तथ्य का जिक्र किया। अयोध्या विवाद के पूरे निष्कर्ष से ये बात साबित होती है कि हिंदुओं की आस्था मस्जिद निर्माण से पहले से थी। मस्जिद निर्माण के बाद भी हिंदुओं की आस्था हमेशा इस बात पर बनी रही कि जहां बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ वही राम का जन्म स्थान है। हिंदुओं की यह आस्था दस्तावेजों और गवाहों में साबित हुई। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं के कथन को माना है, साथ साथ ये भी कहा है कि चूंकि फ्राइडे नमाज उन्होंने कुछ दिन पढ़ी है, इसलिए उनको अल्टरनेट लैंड 5 एकड़ उस एरिया के बाहर कहीं दे दिया जाए। सूट नंबर 4 और 5 पार्टली डिक्री किया है। सुप्रीम कोर्ट ने भगवान श्री रामलला विराजमान का सूट नंबर 5 डिक्री किया है और जो डिस्प्यूटेड एरिया था वो हिंदू पक्षकारों को दिया गया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है कि वो वहां पे एक ट्रस्ट बनाएगा अंडर सेक्शन 6 और 7 ऑफ अयोध्या एक्विजिशन एक्ट और वहां मैनेजमेंट का सारा व्यवस्था करेगा। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जमीन विवाद पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़े इतिहास का जिक्र किया, जिसके बारे में देश के हर नागरिक को जरूर जानना चाहिए। बाबरी मस्जिद ढांचे के नीचे मंदिर होने के सबूत मिले थे। भारतीय पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट खारिज नहीं कर सकते। सबूत बताते हैं कि बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनी। विवादित स्थल पर खुदाई में मस्जिद के नीचे गैर इस्लामिक ढांचा मिला। एएसआई की रिपोर्ट में मस्जिद के नीचे 12वीं सदी के मंदिर के सबूत मिले। हिंदू अयोध्या में श्री राम का जन्म स्थान मानते रहे हैं। मुस्लिम उस जगह को बाबरी मस्जिद बताते रहे हैं। हिंदुओं का यकीन है कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ। मुस्लिम पक्ष भी अयोध्या में राम का जन्म स्थान मानते हैं, यानी अयोध्या में राम के जन्म पर कोई विवाद नहीं है। हम पहले भी कहते रहे जो कोर्ट करेगा उसका हम सम्मान करेंगे। हम पूरी तरीके से उसका सम्मान कर रहे हैं। जो भी फैसला हुआ ठीक हुआ और बेहतर है। एएसआई की रिपोर्ट को माना है पूरा कोर्ट ने। भाई कोर्ट ने जो भी कुछ किया है, जो भी फैसला आया उसको हम मान रहे हैं। हमें चाह रहे हैं कि पूरी दुनिया को ये संदेश दे रहे हैं कि फैसला हमने मान लिया, आप लोग भी अमन और सुकून के साथ जो है इस फैसले को माने। और खुदाई में जो मिला उसमें इस्लामिक ढांचा नहीं था, कोर्ट ने साफ कहा। देखिए ऐसा है, कोर्ट ने जो भी कुछ कहा है वो ठीक कहा है। हम पहले भी कहते रहे कि हम कोर्ट का सम्मान करेंगे, आज भी कह रहे हैं हम कोर्ट का। में बहुत सी बातें हैं जो मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन, सेकुलरिज्म और 1991 का एक्ट वगैरह वगैरह जो बहुत सी बातें जो कारआमद हैं, लेकिन जो उसका क्रक्स है उन्होंने ये तो कहा कि सूट नंबर 4 हम पार्टली डिक्री करते हैं, लेकिन हमारी जमीन जो सूट नंबर 4 की थी वो पूरी की पूरी उन्होंने सूट नंबर 5 के प्लेंटिफ को दी। ये हद हम बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड है, क्योंकि आर्टिकल 142 के तहत उन्होंने इस्तेमाल किया है, लेकिन हम नहीं समझते कि आर्टिकल 142 का स्कोप यहाँ तक है कि किसी के वेस्टेड राइट को आप दे सकते हैं। फिर भी इस पर अभी हम मशवरा करेंगे। चीफ जस्टिस ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि अदालत को लोगों की आस्था और विश्वास को स्वीकार करना होगा। न्याय के मंदिर से राम मंदिर पर देश का जो सबसे बड़ा फैसला आया है, उस पर हर नागरिक को विश्वास, संयम और सम्मान दिखाना चाहिए। आशीष सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो अयोध्या पर ऐतिहासिक फैसले की घड़ी जिसका इंतजार था वो खत्म हो चुकी है और हमारे साथ यहाँ पर एक खास पैनल मौजूद है जिनसे हम लगातार इस बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि अब अयोध्या जिस चीज के इंतजार में थी वो इंतजार खत्म हुआ। अब अयोध्या को आगे देखना है, यानी विकास की बात करनी है। विकास के नारे पर जो लगातार बात चल रही थी, अब उस नारे को आगे बढ़ाना चाहती है अयोध्या, क्योंकि तमाम सालों से जो अयोध्या के ऊपर एक विवाद का जहर लगा हुआ था वो आज जहर खत्म हो चुका है और इसीलिए अब अयोध्या भी खुश है, अयोध्या वासी भी खुश है और अयोध्या से जुड़े वो लोग जो तमाम यहाँ पर बाहर से भी आते हैं वो भी इस बात को लेकर खुश है कि जो होना था आखिरकार वो हुआ और अब आगे की बात की जाए, यानी मंदिर बनाया जाए, मस्जिद बनाई जाए और सभी लोग अब अयोध्या के विकास की बात करें। तो हमारे साथ खास पैनल मौजूद है। सबसे पहले तो मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, फैसले का स्वागत।
हम सभी लोग अयोध्यावासी फैसले का स्वागत कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम सब खुश हैं। सभी लोग चाहते थे कि राम मंदिर का निर्माण हो जाए और भगवान श्री राम आस्था का विषय हैं, सारे हिंदुओं के इष्ट हैं। इसलिए हम सभी लोग चाहते हैं कि भव्य मंदिर का निर्माण हो और हिंदू भी खुश हो, मुस्लिम भी खुश। हिंदू भी खुश, मुस्लिम भी खुश। आप तो ऐसे उससे आते हैं जहां पर कि पूरी तरह आंदोलन से जुड़े रहे आपके जो गुरु थे निशेंद्र जी, तो आप अब इसको कैसे लेते हैं? बात खत्म हुई, अब विकास की बात की जाए। कि देश के सबसे लंबे समय तक चलने वाले मुकदमे का आज अंतिम निर्णय आया है, जिसमें हमारी कई पीढ़ियां मुकदमा लड़ते हुए जिनका जीवन बीत गया, हमारे महाराज जी जो लड़ते लड़ते शरीर छूट गया, आज फैसला आया। हम लोग अपने को भाग्यशाली मानते हैं, हम लोगों के जीवन में फैसला आया है। कई लोग इसी बात को लेकर अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहे हैं कि उनके सामने फैसला आया। वरुण जी, आपसे मैं बाद में बात करूं, लेकिन पहले हमारे साथ एक बहुत ही प्रख्यात कवि मौजूद है जिन्होंने राम नाम को लेकर बहुत सारी कविताएं लिखी। देश विदेश में वो जाकर अपना कविता पान करते हैं। कोई कविता आज के मौके के लिए? आज के मौके के लिए कविता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जन्मभूमि पर फैसला जो, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जन्मभूमि पर फैसला जो अद्भुत व न्यायपूर्ण सर्व सुखदायी जी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जन्मभूमि पर फैसला जो अद्भुत व न्यायपूर्ण सर्व सुखदायी जी। और कोई नहीं हारा, न्याय हुआ ये अभूतपूर्व, प्रतिवादी जीते दोनों समुदाय जी। जनपद अयोध्या में एक जेहती प्रतीक, 90 भव्य मस्जिद तामीर हाई फाई जी। और टेंट की जगह पे सीमेंट द्वारा टाटम्बरी, की जगह पे सीमेंट द्वारा टाटम्बरी, हिल मिल मंदिर बनाए दोनों भाई जी। बहुत खूब। तो देखिए, इस बात को लेकर हमेशा चर्चा चलती थी कि राम लला अभी भी टेंट में रह रहे हैं और टेंट से अब वो बाहर निकलेंगे, भव्य मंदिर बनेगा और वो मंदिर टेंट का नहीं सीमेंट का होगा। हमारे साथ यहाँ तो खास मेहमान मौजूद ही हैं और इसके अलावा सिर्फ मेहमान ही नहीं, अयोध्या वासी भी मौजूद हैं, इनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन स्टूडियो में हमारे साथ एक और हमारे मेहमान, खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे हम आपका परिचय करा देते हैं। ओवर टू यू मिशा। तो पहले हम यहाँ पर अयोध्या की जनता और खासकर साधु समाज, साधु संत जो यहाँ पर, आप यहीं के निवासी हैं? हाँ, अयोध्या में रहते हैं। तो कैसा लग रहा है? इंतजार खत्म हुआ? इंतजार खत्म हुआ तो लगता है कि दिल में इतना आनंद है, कोई शब्द नहीं मिलता है। और सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला सुन रहे थे तो लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के माथे पर चढ़ के राम ही बोल रहे हैं। निराला जी की एक पंक्ति याद आती है कि राम के हुए बने सब काम, राम के हुए बने सब काम, संभरे सारे धन धाम। हाँ, संभरे सारे धन धाम। जुबकों ने पूछा वह राम कौन, जिसकी बानी रही मौन। वह राम दूर न 1.5 पाँव, जो वेदों में है सत्य राम। इसलिए राम का फैसला जो मानेगा उसके लिए जीवन में सदा ही मंगल होगा। और जिस दिन राम लला स्थापित हो जाएंगे उस दिन हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज का मंगल ही मंगल होगा। इसलिए मुसलमान भाइयों से भी मेरा कहना है कि राम को हिंदू का नहीं समझिए, राम मुसलमान के भी है। तुलसीदास जी के सब दिन सब देश प्रभु के साथ सो, राम सब में बसे सब की गति जा। राम किसी धर्म के है भी नहीं, राम किसी संप्रदाय के है भी नहीं, क्योंकि जब भी राम का नाम होता है तो यही खूबी दिखाई देती है कि अयोध्या में चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी रामायण की चौपाइयां सबको रटी हुई हैं। सबके दिन की शुरुआत राम राम से होती है। तो यहाँ पर संप्रदाय से हटकर, धर्म से हटकर राम राज्य की बात जो लगातार रामायण में होती है, अयोध्या शायद उसी का जीता जागता स्वरूप है और आज भी ये देखने को मिल रहा है। अब अयोध्या क्या सोच रही है, क्योंकि मंदिर तो अब बन जाए? अयोध्या में प्रभु राम के मंदिर बनने के उपलक्ष्य में सारे अयोध्यावासी, सारे समाज, सारे देशवासी सभी लोग खुश हैं, मस्त हैं। और यहाँ पे मिलजुल जुल कर सब लोग रहते हैं। यहाँ कोई विवाद नहीं है, कोई वो नहीं है। प्रभु राम के भव्य मंदिर निर्माण का हम लोग जो आशा रखते हैं वो जल्द ही पूरा होगा। प्रभु श्री राम हमारे दिव्य भव्य मंदिर निर्माण विराजमान होंगे, जल्द ही पूरा होगा। निशेंद्र जी, ये बताएं कि क्या जो अब मुसलमानों को भी एक
जो जमीन दी गई है, क्या वहां पर मंदिर मस्जिद बनाने के लिए आप लोग भी संक्षिप्त में बताएं, क्योंकि मुझे जो निर्णय अदालत का निर्णय हुआ है उससे हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं और सहर्ष स्वीकार है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुले मन से सबको निवेदन किया है कि कहीं पर कोई संशय न रहे और हर जगह हम लोग हैं। तो बिल्कुल देखिए, कोई संशय नहीं है और शायद प्रधानमंत्री की हो या तमाम जो देश से अपील की जा रही थी उसी का असर फिलहाल आज के फैसले के बाद देखने को मिल रहा है। चर्चा हम इसी तरह से जारी रखेंगे, सीधे अयोध्या से ये खास तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। के साथ देश के सबसे पुराने केस में से एक अयोध्या विवाद पर फैसला आ गया है सुप्रीम कोर्ट में। फैसले से पहले हर मिनट क्या कुछ हुआ, कैसे आया पूरा फैसला, ये रिपोर्ट देखिए। नंबर 1 के अंदर अभी कुछ ही देर बाद, ठीक 10 मिनट बाद ऐतिहासिक फैसला पढ़ा जाना शुरू करना है। सुबह के ठीक 10:14 पर सीजेआई रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। अयोध्या पर फैसला आने में कुछ ही मिनट बचे थे और कोर्ट रूम खचाखच भरा था। 1 नंबर कोर्ट रूम में सभी पक्षकार पहुंच चुके थे और सभी की नजरें घड़ी पर टिकी थीं। बेचैनी बढ़ती जा रही थी और हिंदुस्तान की नजरें टीवी स्क्रीन पर थीं कि अब क्या फैसला आने वाला है। घड़ी की सुई 10:31 का वक्त दिखा रही थी। कोर्ट रूम में फैसले की कॉपी लाई गई। इसके बाद फैसले की कॉपी पर सभी जजों ने दस्तखत किए। अब बस फैसला पढ़े जाने का इंतजार था। सुप्रीम कोर्ट ने शिया वक्फ बोर्ड की याचिका को खारिज कर दिया। शिया बोर्ड की मांग थी कि शिया की बनाई गई मस्जिद को किसी सुन्नी को नहीं दिया जा सकता। सीजीआई ने फैसला पढ़ना शुरू किया और 10:41 पर सीजीआई ने कहा कि 1949 में मूर्तियां रखी गई थीं। सबसे पहला झटका निर्मोही अखाड़ा को लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्मोही अखाड़े का दावा खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अखाड़े का दावा लिमिटेशन से बाहर है। अब फैसले पर सस्पेंस और बढ़ रहा था। कोर्ट ने एएसआई रिपोर्ट के आधार पर अपने फैसले में कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की भी पुख्ता जानकारी नहीं है। फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आस्था के आधार पर मालिकाना हक नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि फैसला कानून के आधार पर ही दिया जाएगा। सीजीआई ने कहा कि जमीन पर दावा साबित करने में मुस्लिम पक्ष नाकाम रहा है। इसके बाद हिंदू पक्षकारों को उम्मीद हो गई कि फैसला उनके पक्ष में आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मुस्लिम पक्ष को कहीं और जमीन दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन किसी दूसरी जगह दी जाए। कोर्ट ने कहा कि केंद्र या राज्य सरकार अयोध्या में उचित स्थान पर मस्जिद बनाने को जमीन दे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए वैकल्पिक जमीन दी जाएगी। कोर्ट रूम में मौजूद सभी पक्षकारों की नजरें अब फाइनल फैसले पर टिकी थीं। धड़कनें तेज हो गई थीं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया और अब यहाँ पर जिन्हें सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला आ गया, विवादित जमीन रामलला को दे दी गई है। अब भगवान राम की जमीन है, विवादित जमीन रामलला की है और मुसलमानों को दूसरी जगह जमीन दे करके मस्जिद बनाई जाएगी और केंद्र सरकार ये नियम बनाएगी कि कैसे किया जाए। 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जाएगा, सुन्नी वक्फ बोर्ड को दूसरी जगह 5 एकड़ जमीन दी जाएगी। बहुत बड़ा फैसला आ चुका है। रामलला का दावा पक्का है, जिन्हें जमीन रामलला की है और दूसरी चीज मुसलमानों को दूसरी जगह 5 एकड़ जमीन दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि न्यास के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि विवादित जमीन पर राम जन्मभूमि न्यास का हक है। सुप्रीम कोर्ट ने 1045 पन्नों में फैसला लिखा।
116वें पन्ने पर यह टिप्पणी की, जिससे साबित हो गया कि जिस जगह बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ उससे पहले ही लोगों की आस्था थी कि वहां राम लला विराजमान है। इसका आधार डॉक्यूमेंट्री और लोगों के बयान है। इसका मतलब है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण बाद में हुआ, लेकिन वहां हिंदुओं की आस्था पहले से थी। इस तरह देश के इतिहास में सबसे पुराने विवाद का निपटारा हो गया। एक ऐसा फैसला जिसके बाद एक सियासी मसला भी हल हो गया और हिंदुस्तान के 100 करोड़ हिंदुओं के आराध्य श्री राम का वनवास भी खत्म हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सीधा अयोध्या का रुख कर लेते हैं। मेरी सहयोगी इस वक्त मेरे साथ रीमा वहां से जुड़ी हुई हैं। जी रीमा। जी आंचल, तो जैसा आपने बताया, इस वक्त की बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित कर सकते हैं और मुमकिन है कि आज का जो ऐतिहासिक फैसला अयोध्या पर आया है उसी को लेकर प्रधानमंत्री देश को संदेश देंगे। और ये शायद प्रधानमंत्री की ही अपील का असर दिखाई दिया कि आज अयोध्या पूरी तरह से एकजुट होकर यहाँ बैठा है, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री ट्वीट्स के जरिए ये बात कहते रहे थे कि ये जो भी फैसला है जिसके भी पक्ष में आए सभी को मान्य होना चाहिए और शांति बहाल रखनी चाहिए। प्रधानमंत्री की अपील का ही असर हुआ आप लोगों पर? जी बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी की अपील का भी हम सब लोग। लेकिन मन के अंदर तो खुद भी ये भावना होगी। बिल्कुल, बहुत खुशी है। ऐसा लग रहा है कि देश के आजादी के समय महात्मा गांधी ने जो स्वप्न देखा था कि रघुपति राघव राजा राम, उन्होंने राम की जो परिकल्पना की थी वो राजा राम के रूप में की थी। और हम सबको विदित है कि एक झोपड़ी में बैठ करके कोई राजा नहीं बनता। तो अब राजा राम भव्य राजमहल पर, भव्य मंदिर पर विराजमान होंगे तो निश्चित ही देश का स्वप्न साकार होगा। प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे, क्या उम्मीद लग रही है? जी राम मंदिर अपील करेंगे आप लोगों से? जी राम मंदिर तो बन ही रहा है। राम मंदिर तो अभी भी बात वही हो रही है। वरुण जी, प्रधानमंत्री देश को संबोधित करने वाले हैं अब से कुछ ही देर में। एक बड़ा खास मौका आज का दिन और प्रधानमंत्री की अपील का असर, दोनों ही बातें दिखाई दे रही। जी, प्रधानमंत्री जी दिवाली के दिन से ये बात कह रहे हैं कि यहाँ की जनता को हाईकोर्ट के फैसले पर भी ध्यान रखना चाहिए। तभी मुझे लग गया था जब कुछ न कुछ दूसरे पक्ष को भी संतुष्टि के लिए दिया जाएगा और यह फैसला सौहार्दपूर्ण है। पूरा देश इसलिए आज शांति और सौहार्द की बात कर रहा है। भगवान विराजमान रामलला को न्याय मिला जो 135 वर्ष से न्यायालय में लंबित था। तो क्या ये तमाम हलकों से जो अपील की गई, लेकिन इसका असर ही सिर्फ अयोध्या की जनता पे हुआ, या आप लोग खुद ये चाहते थे कि बरसों से जो मामला अटका है आर पार की लड़ाई खत्म हो और फिर से एकजुट होकर आप लोग मंदिर भी बनाए और मस्जिद भी बनाए? जो है कभी भी लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं रखते। मर्यादा, यहाँ के लोग पूरी मर्यादा से जीवन यापन करते आए हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम का कभी कोई झगड़ा नहीं रहा। एक दूसरे के सुख दुख में लोग खड़े होते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि सुख दुख में सभी शामिल होते थे और आज भी सब लोग एक साथ शामिल हैं। ये महा कवरेज अयोध्या से सीधे इसी तरह इंडिया न्यूज पर जारी रहेगी। फिलहाल वक्त है हेडलाइंस का। लेकिन इस बीच सवाल ये भी खड़ा हो गया है कि क्या अब भी इतनी ऐतिहासिक जो लड़ाई चलती आ रही थी वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी अयोध्या पर खत्म नहीं हुई है? क्योंकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से दो अलग अलग तरीके के बयान आ रहे हैं। एक तरफ इकबाल अंसारी हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पूरी तरह से संतुष्टि अपनी जाहिर की है, लेकिन दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि वो आगे भी जा सकता है, यानी वो याचिका इस पूरे मामले पर एक बार फिर से पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकता है। देखिए खास रिपोर्ट। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सुलझ गया देश का सबसे बड़ा विवाद। पांच 500 साल के संघर्ष के बाद राम लला की जीत। जहां जन्मे थे राम, मंदिर वहीं बनेगा। सुप्रीम कोर्ट में लगातार 40 दिन की सुनवाई के बाद 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। फैसला
बिल्कुल सीधा सपाट। युगों युगों से जहां श्री राम से जुड़ी आस्था है, मंदिर वहीं बनेगा। लेकिन सवाल ये है, क्या अयोध्या विवाद अब हमेशा हमेशा के लिए सुलझ गया है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 5 जजों के सर्वसम्मति से दिए गए फैसले के बाद भी मुस्लिम पक्षकारों में 2 तरह की आवाजें उठी। पहली आवाज बाबरी मस्जिद के सबसे बड़े पक्षकार इकबाल अंसारी की ओर से। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज से हिंदू मुसलमान विवाद का अंत हो गया। देखिए, हम तो पूरा संतुष्ट हैं। हम पहले भी कहते रहे कि हम कोर्ट जो भी फैसला करेगा उसको हम मानेंगे। हम मान रहे हैं उसको, फैसले को। जो भी सरकार ने कहा है ठीक कहा है, जो भी इंतजाम करेगी वो भी ठीक करेगी। इकबाल अंसारी ने एक बार नहीं, बार बार कहा कि वो फैसले से पूरी तरह संतुष्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट ने हर पहलू पर बारीकी से गौर किया है और फैसले में न किसी की जीत हुई है न किसी की हार। इकबाल अंसारी ने कहा कि अब वो इस फैसले को लेकर कोई पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं करेंगे, लेकिन फैसला सुनने के तुरंत बाद अदालत से निकलते निकलते मुस्लिम पक्ष के वकील जफरयाब जिलानी ने कह दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है। Not satisfied with judgment at all, but we will discuss it. We respect and we appeal to the nation to observe calm and quiet and remain peaceful. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मुस्लिम पक्ष इस बात के सबूत पेश करने में नाकाम रहा है कि 1857 से पहले विवादित जगह पर उनका एक्सक्लूसिव कब्जा था। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड का दावा खारिज करते हुए ये भी कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड देर से अदालत पहुंचा और अपना केस साबित करने में भी नाकाम रहा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ फैसला दिया कि बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनी थी। मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के लिए दूसरी जगह 5 एकड़ जमीन दी जाए। 5 एकड़ जमीन का जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, देखिए, हम मुसलमान जो है, हिंदुस्तान के संविधान पे हमको अटूट भरोसा है। हम अपने एक लीगल राइट के लिए लड़ रहे थे, हम अपने एक लीगल हक के लिए लड़ रहे थे। हमको किसी से खैरात की जरूरत नहीं है 5 एकड़ जमीन की। लेकिन जफरयाब जिलानी फैसले से कुछ देर पहले ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नजर आए और वहां उन्होंने साफ कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं हैं और फैसले पर पुनर्विचार की मांग करेंगे। ये हद हम बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड है, क्योंकि आर्टिकल 142 के तहत ये इस्तेमाल किया है, लेकिन हम नहीं समझते कि आर्टिकल 142 का स्कोप यहाँ तक है कि किसी के वेस्टेड राइट को आप ले सकते हैं। फिर भी इस पर अभी हम मशवरा करेंगे अपने सीनियर विकेट धवन साहब से भी और दूसरे वकीलों से भी, और उसके बाद तय करेंगे कि वजह टू फाइल ए रिव्यू। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से जफरयाब जिलानी ने यहां तक कह दिया कि हमें 5 एकड़ जमीन भी नहीं चाहिए। जफरयाब जिलानी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस रुख के बाद सवाल वहीं खड़ा है, अब आगे क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 6 बजे, जी हां 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, अयोध्या फैसले के बाद पहली बार देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो अब से बस 20 या 25 मिनट के बाद 6 बजे, ठीक 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे और अयोध्या फैसले के बाद ये संबोधन देश के नाम और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। सुबह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट सामने आए थे, जहां उन्होंने कहा था कि देश सौहार्द बनाए रखे, शांति बनाए रखे और जो फैसला आएगा उसे हम भारतवासियों की तरह स्वीकार करेंगे। अब 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने होंगे, देश को संबोधित करेंगे। तो 6 बजे का समय अहम हो जाता है आज के दिन लिए, खासतौर पे तब जब मंदिर पर आज फैसला आया। अयोध्या लंबा मामला चला और आज उसका फैसला आया। 9 नवंबर ऐतिहासिक तारीख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करतारपुर कॉरिडोर का भी उद्घाटन किया और सिखों के लिए एक अहम खबर थी, ये अहम
खुशी का दिन था आज, और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उद्घाटन करने पहुंचते हैं, पहला जत्था रवाना करते हैं, देश को संबोधित करते हैं। लेकिन अब का देश का संबोधन जो होगा वो बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि अयोध्या फैसले के बाद पहली बार वो देश को संबोधित करने जा रहे हैं 6 बजे। जी हाँ, 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन पाएंगे, वो देश के नाम संबोधन देने जा रहे हैं, जिसमें मुख्य तौर पर उम्मीद की जा रही है कि वो अयोध्या मामले पर बात कर सकते हैं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस बार फिर से जुड़ रहे हैं, रोहित विश्वकर्मा जुड़ रहे हैं। जी रोहित, किस तरह से 6 बजे का इंतजार सबको? बिल्कुल, अब 6 बजे का इंतजार है, क्योंकि अब मुश्किल मान के चलिए कि 20 मिनट का वक्त बच गया है। ठीक शाम 6 बजे जब राष्ट्र को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे, तो उसमें सबसे बड़ी चीज जो अब साफ हो गई है कि वो ये पूरा संबोधन अयोध्या पर ही करने जा रहे हैं। यानी इंडिया न्यूज पर हम लगातार इसको दिखाएंगे भी, और इंडिया न्यूज पर ठीक शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव रहेंगे देश के नाम संबोधन को लेकर के। सबसे बड़ी चीज अयोध्या पर बोलेंगे, और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि अयोध्या पर वो क्या अपील करेंगे, क्योंकि अपील इसलिए कह रहे हैं हम, इस सुबह जो उन्होंने ट्वीट किया उसमें भी उन्होंने अपील की थी, और अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये सारा जो इसको नियोजन करने का काम है, ट्रस्ट बनाने से लेकर के आगे की रूपरेखा तय करने का काम, ये केंद्र सरकार को दे दिया है। जाहिर तौर पर केंद्र सरकार अब इसमें एक पक्ष बन जाती है, क्योंकि केंद्र सरकार को इस फैसले को पूरा करने का जिम्मा उठाना होगा। अब केंद्र सरकार एक नियम बनाएगी जिसके तहत ट्रस्ट बनाया जाएगा, उस ट्रस्ट में ट्रस्टी तय किए जाएंगे, ट्रस्टी की रूपरेखा तय की जाएगी, और वो बनाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया जाएगा, जिसके बाद ट्रस्टी अपने फैसला सुनाएंगे, कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, सारी टाइमलाइन तय करेंगे। इसलिए केंद्र सरकार इस वक्त सीधे तौर पर राम मंदिर मामले में जुड़ जाती है, और यही वजह है कि ये एक देश के सौहार्द के लिए, शांतिपूर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सर्वमान्य करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 6 बजे देश को संबोधित करेंगे, और इंडिया न्यूज पर ये संबोधन आप सीधा लाइव देख सकेंगे। रोहित, क्या इस जो संबोधन से ये भी उम्मीद की जा सकती है कि इसमें वो थोड़ा बहुत इसका आइडिया भी देंगे, पहले से बताएंगे कि कैसे आगे अब केंद्र सरकार इस पर आगे बढ़ेगी? देखिए, मोटे तौर पर इतनी बारीकी से भी बता पाना उनका लिए मुश्किल होगा, क्योंकि थोड़ी देर बाद जब बोलना होगा, और इतने जल्दी तो ये फैसला नहीं हो पाया होगा, क्योंकि अभी सबसे पहली चीज है कि केंद्र सरकार अपने तमाम सचिवों के साथ बैठ करके एक रूपरेखा तय करके सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करेगी, जिसके बाद ठीक है रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। अब सीधा रुख करते हैं मेरी सहयोगी का, रीमा का, जो अयोध्या में मौजूद है। रीमा, 6 बजे का टाइम तय कर दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम संबोधन करेंगे, अयोध्या को क्या क्या उम्मीद है? बिल्कुल मिश्रा, देखिए 6 बजे बजने में अब कुछ ही पल बाकी है, और सबका इंतजार अब इस बात को लेकर है कि आखिर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी अपील के बाद आखिर जब देश को संबोधित करेंगे तो इस बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एक उपलब्धि है, और खासकर केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के लिए इसलिए भी उपलब्धि है कि उनकी अपील रंग लाई, और जिस तरह से इतनी फोर्स लगाई गई, प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद न सिर्फ अयोध्या में बल्कि पूरे देश भर में हर सरकार की तरफ से रहा, उसका असर भी देखने को मिला, उसका रंग भी देखने को मिला, और चारों तरफ से लोगों के बीच यही शांति और सद्भावना का माहौल है। पहले हम यहाँ पर बहुत सारे कथावाचक हमारे साथ मौजूद हैं, और अभी ये राम नाम की धुन यहाँ पर अपने ही मुंह से सुना रहे थे। क्या चंद्रांशु जी बताएं, अभी आप राम नाम कुछ जप रहे थे? बिल्कुल, एक कड़ी है, सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की, सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की, जानकी घाट सुच सुंदर शोभा लक्ष्मण जू के किला की, भैया लक्ष्मण जू के किला की, यहाँ कड़ से प्रीति पुरानी लागे, महारानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, महाधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, हो मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। कौशल्या धन्य सुमित्रई धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशल्या धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया,
धन्य धन्य दशरथ के आंगन खेले चारों भैया, धन्य भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया। यहाँ के तली रसीली प्यारी बाणी लागे, महारानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। और तो अवधपुरी ममपुरी सुहावनी, उत्तर दिशा बह सरयू पावनी, यही बात सरयू के लिए की भी जाती है और यही बात इस भजन से भी जो यहाँ पर रामधुन निकली उससे भी निकलकर सामने आई है। लेकिन इस वक्त जो दावे किए जा रहे हैं, अलग अलग तरीके के दावे हुए हैं आज के फैसले के बाद, वो आखिर क्यों किए जा रहे हैं, ये हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। अयोध्या पर नहीं चली सुन्नी वक्फ बोर्ड की दलील। अयोध्या पर खारिज हो गया शिया वक्फ बोर्ड का दावा। निर्मोही अखाड़े के सेवादार होने का दावा भी खारिज। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जैसे जैसे पढ़ा गया, वैसे वैसे तमाम पक्षकारों के दावे खारिज होते चले गए। कोर्ट ने विवादित ढांचे को लेकर पहले शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के बीच के दावों पर अपना फैसला सुनाया। सुन्नी वक्फ बोर्ड की दलील थी कि मस्जिद बाबर ने बनवाई और शिया वक्फ बोर्ड की दलील थी कि मस्जिद बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बनवाई। सुन्नी वक्फ बोर्ड की दलील थी बाबर सुन्नी था, इसीलिए मस्जिद पर सुन्नियों का हक। शिया वक्फ बोर्ड की दलील थी कि मीर बाकी शिया था, इसीलिए मस्जिद पर शिया मुसलमानों का हक। सुन्नी वक्फ बोर्ड लगातार विवादित जमीन पर अपना दावा बनाए हुए था, जबकि 1946 में हाईकोर्ट में अपील खारिज होने के बाद शिया वक्फ बोर्ड ने 2017 में एसएलपी दायर की थी। शिया वक्फ बोर्ड ने विवादित ढांचे पर अपना दावा जताते हुए उसे मंदिर के लिए हिंदुओं को देने की अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए उसका दावा खारिज कर दिया कि हाईकोर्ट में 1946 में अपील खारिज होने के बाद आप इतनी देर से 2017 में सुप्रीम कोर्ट क्यों आए। 5 एकड़ जमीन जो देने की बात हो रही है जी, देने की बात हो रही है जी, उस पर सुन्नी वक्फ बोर्ड या सुन्नी समाज का कोई हक इसलिए नहीं है कि वो स्ट्रक्चर जो जिसके बदले में जमीन दी जा रही है वो शियों का बनाया हुआ था और वो मीर बाकी का बनाया हुआ डिक्लेयर किया जा चुका है सुप्रीम कोर्ट से। इसलिए शिया वक्फ बोर्ड को वो 5 एकड़ जमीन कहाँ मिलनी है, कैसे मिलनी है, कहाँ पे मस्जिद बननी है, ये अधिकार शिया वक्फ। दूसरे चरण में कोर्ट ने 2.77 एकड़ की विवादित जमीन पर उन 3 पक्षकारों की दलीलों पर फैसला सुनाया, जिन्हें 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमीन का बराबर हिस्सा देने का फैसला दिया था। ये 3 पक्षकार थे निर्मोही अखाड़ा, सुन्नी वक्फ बोर्ड और रामलला विराजमान। सुप्रीम कोर्ट ने पहले निर्मोही अखाड़े का दावा खारिज किया, जिसकी दलील थी कि हम विवादित स्थल पर सालों से रामलला के एकमात्र सेवादार हैं। हम सालों से मंदिर में पूजा और देखरेख का काम करते हैं। विवादित जमीन और मंदिर के प्रबंधन पर हमारा हक बनता है। चूंकि रामलला खुद इस मामले में एक पक्षकार थे, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए निर्मोही अखाड़े का दावा खारिज कर दिया कि निर्मोही अखाड़े की याचिका कानूनी समय सीमा के दायरे में नहीं। वो रामलला के भक्त हैं, तो विवादित जमीन पर उनका मालिकाना हक नहीं हो सकता। आप कहते हैं कि राम चबूतरा में हिंदू पूजा करते थे, सीता रसोई में हिंदू पूजा करते थे, तो वो हिंदू कौन थे? वो हिंदू निर्मोही अखाड़ा था। वो हिंदू निर्मोही अखाड़ा था जो राम चबूतरा में सीता रसोई में पूजा सेवा करते थे। लेकिन आप ये स्वीकार करने के बाद में भी कहते हो कि निर्मोही अखाड़ा पूजा सेवा का हक नहीं है। तो हक किसका है? नेताओं का। साधु संत पूजा सेवा करेंगे भगवान की कि नेता करेंगे? गोपाल सिंह विशारद जिनके लिए पूजा का हक दिया गया है वो एक नेता ही तो थे। हिंदू महासभा के पूर्व में जिलाध्यक्ष यहाँ के रहे वो, तो एक नेता ही तो थे। तो नेता पूजा करेंगे कि साधु संत पूजा करेंगे? मंदिरों में आज भी पूरे भारतवर्ष में जहाँ मंदिर हैं वहाँ साधु संत पूजा सेवा करते हैं कि नेता करते हैं? तो इस प्रकार से ये लगता है कि ये आर्डर उचित नहीं।
इसके बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड की दलीलों पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनी। एएसआई के मुताबिक ढाए गए ढांचे के नीचे एक मंदिर था। रिकॉर्ड में दर्ज साक्ष्य बताते हैं कि विवादित जमीन का बाहरी हिस्सा हिंदुओं के अधीन था। मुस्लिम पक्ष ये साबित नहीं कर पाया कि अंदर के आंगन में उनके पास कब्जे का हक रहा, जबकि इस बात के सबूत हैं कि हिंदू विवादित स्थल के प्रांगण में 1857 से ही जा रहे थे। इस तरह हर तथ्य, दलील और सबूतों पर बारीकी से विचार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का विवादित हिस्से को 3 हिस्सों में बांटकर हर पक्ष को 1/3 हिस्सा देने का फैसला गलत था। कोई बंटवारे का मुकदमा ही नहीं था। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने 2.77 एकड़ की पूरी विवादित जमीन को मंदिर निर्माण के लिए देने और मस्जिद के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को दूसरी जगह 5 एकड़ जमीन देने का फैसला सुनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो राम में हो चुकी है पूरी राम नगरी अयोध्या और राम की धुनें बज रही हैं, बधाइयां गारी बाजे आगने में बधाइया बाजे, आगने में बाजे। चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की, तोड़त तानन रागने में बधाइया बाजे, आगने में बधाइया बाजे, आगने में। प्रेम भरी प्रम दागन नाचत, प्रेम भरी प्रम दागन नाचे, नहीं को सचूचत नहीं को सकुचत, मांगने में बधाइया बाजे, आंगने में बधाइया बाजे। प्रेम अली है सिया अली है, कौतुक देखत सिया अली है, कौतुक देखत। बीती रजनी जागने में बधाइया बाजे, आगने में बधाई। इसी बधाइया के साथ आपको छोड़ जाते हैं और इसी धुन के साथ हम आपको अब लिए चलते हैं एक ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद देखेंगे कि प्रधानमंत्री का देश को संबोधन आखिर आज क्या है।